स्पीकिंग टू फास्ट। बहुत अलग अलग टास्क में मैं आपको बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि फ्लुएंसी मीन स्पीकिंग वेरी फास्ट, अब स्पीकिंग टू स्लो, बहुत स्लो बोल रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत धीरे से भी बोल रहे हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा शोर होगा। दिस इज नॉट अगेन अ ह्यूमन बेस्ड टेस्ट, ये ह्यूमन बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कंप्यूटर रिकॉर्ड करेगा जो उसे समझ आए। व्हेन यू आर नर्वस यू टेंड टू मेक मिस्टेक, या मिस्टेक हो भी जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ी नर्वसनेस तो होगी भी, एग्जाम डे है आपका। क्या आप पीटी स्पीकिंग में कम स्कोर कर रहे हैं? सेम टेम्पलेट, सेम टिप्स, सेम स्ट्रैटेजीज, आपके फ्रेंड का स्कोर आ रहा है लेकिन उन्हीं टेम्पलेट्स के साथ आपका स्कोर बेहद कम आ रहा है, तो आपको देखनी होगी ये वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने पीटी स्पीकिंग के स्कोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं और क्या वो गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिनके कारण आपके पीटी स्पीकिंग में स्कोर नहीं आ रहे हैं। स्पीकिंग एक बेहद इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं रीडिंग को और लिसनिंग को। अगर आपको अपने पीटी में डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करना है, आपको मेक श्योर करना है कि स्पीकिंग मॉड्यूल में आप अच्छा परफॉर्म करें। अब बात करें पीटी स्पीकिंग की, ये आइल्स की स्पीकिंग की तरह नहीं है। यहाँ पर स्पीकिंग कंप्यूटर चेक करेगा, ह्यूमन चेक नहीं करेगा। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मॉक टेस्ट में स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन जब वो रियल एग्जाम में जा रहे हैं वो बेहद कम स्कोर करें। बिफोर दैट, अगर आप हैं पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हमारी ब्रांच मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भी है जहां पर फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्कोरिंग 3 चीजों पर डिपेंड है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। ये हैं क्या, इनका क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले कि इस पीटी स्पीकिंग में कंटेंट सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि मानते हैं कि बस कंटेंट अच्छे से अच्छा हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, बट यहाँ ऐसा नहीं है। content has marks but there are other parameters too, जैसे fluency और pronunciation। now fluency बहुत ही लोगों ने गलत उसको समझ लिया, बहुत फास्ट बोल रहे हैं रोबोट्स की तरह, उसको वो fluency मान रहे हैं। एंड प्रोनाउंसिएशन का मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुंह में बोलते हैं, पहला रीजन है प्रोनाउंसिएशन स्कोर का कम आने का। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्स और वेबसाइट्स पे अपना स्कोर देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन कम है तो वो एक एक वर्ड बाय वर्ड बोलना शुरू करते हैं। स्कोरिंग डिपेंड्स ऑन कंटेंट, तो वो दे ट्राई टू स्पीक वर्ड बाय वर्ड, हर एक शब्द में साफ बोलो, उस चक्कर में फ्लुएंसी हैम्पर हो रही है। क्योंकि सिंपल बात है, जब आप वर्ड बाय वर्ड बोलेंगे तो आप धीरे बोलेंगे, आप चंक ऑफ वर्ड्स को नहीं बोल रहे हो, खाली शब्द को बोल रहे हैं, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज योर फ्लुएंसी। ये आपके साथ हो रहा होगा, आपको एप्स में शायद स्कोर ज्यादा हो रहा है, एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको आज के जो सेशन है उसमें कुछ रियल जो है एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जो मैंने देखे हैं। मैंने रिसेंटली पीटी अकेडमी का एग्जाम भी दिया था, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था, वो नहीं चेक किया तो गो चेक दैट। सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगी कॉमन मिस्टेक नंबर 1 की, दैट इज रीड अलाउड में मैंने देखा स्पीकिंग टू फास्ट। बहुत अलग अलग टास्क में मैं आपको बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि फ्लुएंसी मीन स्पीकिंग वेरी फास्ट, सो दे स्टार्ट स्पीकिंग लाइक अ रोबोट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उन्हें बता रहे हैं कि बिल्कुल सांस आप नहीं ले सकते हो क्योंकि वो पॉज हो जाएगा, फ्लुएंसी कम हो जाएगी। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ने भी बताया कि इतने सेकंड में रीड अलाउड खत्म ही कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन स्पीक कंफर्टेबली, आप कंफर्टेबली बोलिए। अब मैं आपको बहुत फास्ट बोल के दिखाती हूँ। Located at the heart of two world famous cities, Liverpool and London, Liverpool's excellence in teaching, learning and research, first class facilities and outstanding support places the university in the top 1% of universities worldwide. This is how students are speaking. And ये सोच रहे हैं कि ये फास्ट नहीं, उनको लग रहा है फ्लुएंट है। ये गलत है गाइस, दिस इज टोटली रॉन्ग वे। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ समझ नहीं पाएगा कंप्यूटर आपको। और ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दिस इज नॉट अ ह्यूमन बेस्ड टेस्ट कि वो एफर्ट्स डालेगा अब आपको समझने में। समझिए इसको डिफरेंस, ये आइल्स नहीं है कि आइल्स के एग्जामिनर्स कोशिश भी करेंगे। दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नॉट अ ह्यूमन बेस्ड टेस्ट। तो आपको मेक श्योर करना है जो आप बोल रहे हैं कंप्यूटर उसको समझ सके। सो डोंट स्पीक सो फास्ट, this is like too fast for computer to understand what you are trying to say. I hope मेरा point clear हुआ। अब मैं आपको repeat sentences का भी एक example दे देती हूँ कि कैसे repeat sentences हैं, describe image है, read a lecture है, यहाँ हमसे कैसे बच्चे गलती करते हैं। Let's say the repeat sentences, I am going to London, you come with me and the others stay here। तो कुछ students ना बहुत fast बोल रहे हैं, I'm going to the London, you come with me and the others stay here। इतना fast बोल रहे हैं, again कुछ कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। सो डोंट स्पीक सो फास्ट,
शाउट भी मत कीजिए, लाउड बोलिए बट शाउट मत कीजिए। समझ रहे हैं डिफरेंस शाउटिंग और लाउड में? जब हम शाउट करते हैं तो होता क्या है कि स्पीकिंग एक ऐसा नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। तो आप कुछ क्वेश्चन सही से कर देंगे लेकिन बाद में ना आप अटक जाएंगे क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं, आपका थ्रोट थक जाएगा। सो डोंट डू दैट। ये आप एग्जाम में करके आएंगे अगर आपने इस सेशन को एंड तक नहीं देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्राइब इमेज। वी नो इन डिस्क्राइब इमेज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्राइब इमेज को रिलेटेड जो लोगों की मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें एनालिटिकल स्किल्स मैटर करेंगे, तो मुझे प्रॉपर एनालिसिस करना है कि कोई कंटेंट गलत ना हो जाए एंड हर एक चीज मुझे इंक्लूड करनी है। तो डोंट डू दैट, ये ऐसा एग्जाम नहीं है, कंटेंट के स्पेसिफिक मार्क्स हैं। कंटेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्क्राइब इमेज, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन इज वे मोर इम्पोर्टेंट। सो हाउ यू स्पीक, किस तरीके से आप बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैम्पलेट अपने मगअप किया, इट्स गुड, बट नो हाउ टू यूज द टैम्पलेट। टैम्पलेट को इस्तेमाल करना समझिए। अब कैसे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैं आपको बोल के दिखाती हूँ एंड यू वुड नॉट बिलीव, शायद आप भी ऐसे ही बोल रहे हैं। This picture vividly shows information about transportation use in Birmingham city. To begin with, there are different categories in comparison, like car, train, bus, taxi. According to the picture, maximum data is scored in. This is how people are speaking so fast. This is too fast for computer to understand. Kindly don't speak like this. इस तरीके से ना बोलिए क्योंकि कंप्यूटर जब तक आपको समझ नहीं पाएगा वो आपको कैसे स्कोर करेगा। एंड जब आप इतना तेज बोलेंगे अपनी सांसें उखड़ती हैं, लाइक मेरी तो अभी से मैं थक गई हूँ, तो डोंट डू दैट। स्पीक नॉर्मली, मॉडरेट पेस पे बोलिए, क्लियरली बोलिए। मैं अब आपको रिटेल लेक्चर पे लेके आती हूँ। ओके, दिस इज द रिटेल लेक्चर। मैंने एक टैम्पलेट आपके सामने रखा है। रिटेल लेक्चर में आप एक लेक्चर सुनते हैं, उसको आपको बोलना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस भी होते हैं इस टास्क में। मैंने देखा कि दिस टास्क रियली मेक स्टूडेंट नर्वस। ये और एक डिस्क्राइब इमेज और एक सॉरी रिपीट सेंटेंसेस, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक तो ना रिटेल लेक्चर खत्म होने के बाद भी नोट्स ही लिखे जा रहे हैं। कंटेंट इज नॉट एवरीथिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी भी हैं दो पैरामीटर्स, उन पे भी ध्यान दीजिए। एंड अगेन वो रिटेल लेक्चर भी बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं। मेन आइडिया ऑफ द लेक्चर वाज अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ मॉडर्निज्म एंड आर्किटेक्चर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द स्पीकर वाज डिस्कसिंग आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ही देन टॉक्ड अबाउट don't speak like this is not the correct way, totally गलत तरीका है ये, इतना फास्ट नहीं बोलना है हमें। दिस इज टू फास्ट एंड टू फास्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू फ्लुएंसी। कुछ लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि फ्लुएंसी का मतलब है बहुत ज्यादा फास्ट बोलना। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप हेजिटेशन नहीं है, जैसे द मेन आइडिया हेजिटेशन ना होना, ठीक है। फ्लुएंसी का मतलब ये होता है। फ्लुएंसी का मतलब होता है पॉजेस ना होना। पॉजेस होते हैं जैसे इनअप्रोप्रिएट पॉज, जैसे मैं बोलते बोलते रुकी। द मेन आइडिया ऑफ द लेक्चर वाज अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ मॉडर्निज्म आर्ट। तो आप समझ सकते हैं ना कि मैं अटकी हूँ, ये इनअप्रोप्रिएट पॉज है। लेकिन एक लाइन खत्म हुई या फिर कभी कभी मीनिंग ऐड करने के लिए अगर हमने हल्का सा माइक्रोसेकंड का पॉज है, दैट इज नॉट अ पॉज। आई होप ये मेरा पॉइंट समझ कर रहे हैं आप। अलग अलग टास्क के माध्यम से समझा रही हूँ ताकि आप ये ना करें। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर रहे हैं। बहुत कम स्कोर आ रहे हैं बच्चों के स्पीकिंग में। मैंने कितने स्टूडेंट्स को देख लिया, 5 6 7 8 अटेम्प्ट दे चुके हैं। सो आई होप ये क्लियर है, स्पीकिंग टू फास्ट। अब मैं आपको दूसरा कॉमन मिस्टेक तो लोगों को दिखा देती हूँ, स्पीकिंग टू स्लो। बहुत स्लो बोल रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत धीरे से भी बोल रहे हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा शोर होगा एंड आपको थोड़ा लाउड बोलना है। इट्स नॉट लाइक यू स्पीक वेरी लो और स्लो। अब स्लो का एग्जांपल दिखाती हूँ। वर्ड बाय वर्ड बोलने लग जाते हैं जब इतनी एप्स पे प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं प्रोनाउंसिएशन का स्कोर कम है, तो अलग अलग मेथड स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं ताकि मैक्सिमाइज कर सके, पर उनको नहीं पता कि वो एप्स आपको एकदम सही स्कोर नहीं दे पाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप खाली एप्स पे रिलाई नहीं कर सकते, टीचर बताएगा आपकी गलती कहाँ है। तो किस तरीके से नहीं बोलना है, बहुत स्लो। देखें, located at the heart of two world famous cities, Liverpool and London। तो can you see, आप सुन सकते हैं कि मैं एक एक शब्द को बोल रही हूँ वर्ड बाय वर्ड, एंड दिस इज अगेन रॉन्ग वे। वर्ड बाय वर्ड नहीं बोलना होता। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, you do not need to speak word by word, wrong, you need to speak chunk of words together। come on, one more time, शब्द बाय शब्द, यानी कि वर्ड बाय वर्ड नहीं बोलना, शब्दों के समूह को एक साथ बोलना है, यानी कि चंक ऑफ वर्ड्स को एक साथ बोलना है।
एम आई क्लियर? आप समझ रहे हैं गलती क्या हो रही है लोगों से? कुछ लोग बहुत धीरे भी बोल रहे हैं, लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ टू वर्ल्ड फेमस सिटीज लिवरपूल एंड लंदन। नो, प्लीज डोंट स्पीक लाइक दिस। लाउड आपको बोलना होगा, फाइन, बिकॉज एग्जाम में बहुत सारे लोग देंगे। और मैं बता दूं कि कुछ कुछ जगह मैंडेटरी है मार्क्स डाल के एग्जाम देना बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। तो वहां पर भी आप थोड़ा सा लाउड बोलिए, शाउट मत कीजिए। लाउड और शाउट में मैं आपको दिखा दूं, लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ टू वर्ल्ड फेमस, ये शाउटिंग है, दिस वी शुड नॉट डू। चिल्लाइए मत, और कभी कभी तो एग्जामिनर्स आके आपको रोक भी देंगे अगर आप शाउट करेंगे। नाउ मूविंग अहेड विद द थर्ड कॉमन मिस्टेक, तीसरी कॉमन मिस्टेक की हम बात करेंगे, माइक्रोफोन। ये जो एक एग्जाम है, ये दिस इज नॉट अगेन अ ह्यूमन बेस्ड टेस्ट, ये ह्यूमन बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कंप्यूटर रिकॉर्ड करेगा, जो उसे समझ आएगा। और दिस माइक्रोफोन इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके माइक्रोफोन का। आप माइक्रोफोन की पोजिशनिंग कहाँ रखते हैं और माइक्रोफोन को चेक करते हैं नहीं करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग वीडियोस अलग अलग लोगों को फॉलो कर लेते हैं और माइक्रोफोन ही गलत जगह पर रख देते हैं। लेट मी टेल यू द वे, द करेक्ट वे ऑफ प्लेसिंग द माइक्रोफोन, वो होना चाहिए पैरेलल टू द चिन, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए। कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको हेडसेट मिलेगा, फाइन। एंड मैं आपको इसकी उससे दिखाती हूँ, फाइन। सो कुछ लोग ना इसको माइक है ना ये यहाँ रख लेंगे, उनको लगता है कि आवाज और अच्छे से रिकॉर्ड होगी। तो जब मैं माइक को ऐसे रखूंगी ना अपने पास, फोटो के बिल्कुल पास, यहाँ यहाँ कहीं पे भी, तो आपकी सांसें रिकॉर्ड होंगी, और वो हमको नहीं करना है। क्योंकि जब आपकी सांस रिकॉर्ड होगी तो आपकी जो स्पीकिंग का स्कोर और कम होगा, हल्का सा भी। ऑफ कोर्स ब्रीथिंग इज वेरी नॉर्मल, ह्यूमन से ब्रीथ करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आइडियली जो आपके माइक्रोफोन होता है, इट शुड बी पैरेलल टू द चिन, चिन के पैरेलल होना चाहिए, और थोड़ा सा डिस्टेंस पे, क्योंकि ये माइक है यार, माइक दूर से भी रिकॉर्ड करता है। फाइन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज इसको बिल्कुल ऐसे 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 नाक के ऊपर रख रहे हैं, प्लेस इट पैरेलल टू द चिन, थोड़े डिस्टेंस पे, वो तब भी रिकॉर्ड करेगा। ज्यादा पास रखने से क्या होता है, यहाँ रखने से सांसें रिकॉर्ड होती हैं। सो पोजीशनिंग ऑफ द माइक्रोफोन शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की। गाइज ये एक टेक्निकल एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको शायद नहीं पता हो कि पीटी के एग्जाम की जो इक्विपमेंट्स हैं वो कुछ जगह पे फॉल्टी पाई गई हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी सेंटर, कभी कभी जो है लोग अपनी टेस्ट इक्विपमेंट्स को चेक नहीं करते हैं। सो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप एग्जाम में जाते हैं वहाँ इंस्ट्रक्शंस दिखाए भी जाते हैं, लिखा जाता है कि सैंपल एक दो टास्क होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की ऑप्शन होती है, बट स्टूडेंट्स इतने नर्वस होते हैं एग्जाम से पहले कि वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते नहीं, इक्विपमेंट चेक करते नहीं। एंड व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर देखे स्पीकिंग में 28, 10 भी देखा मैंने कुछ स्टूडेंट्स की फ्लुएंसी, क्या आपको लगता है 10 मिनिमम स्कोर है? क्यों आ रहा है ये? आपकी स्पीकिंग रिकॉर्ड नहीं हुई है। यस दैट्स ट्रू। आपने अपनी इक्विपमेंट चेक करी थी एग्जाम से पहले? नहीं की थी ना? डू मेक श्योर अगर आप पीटी अकेडमी का एग्जाम दे रहे हैं अपनी इक्विपमेंट को चेक कीजिए, ताकि वो फॉल्टी है वहां पर रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करके दोबारा प्लेबैक कीजिए। आप सुन पा रहे हैं? क्लियर है? उसमें कोई नॉइस तो नहीं है, कोई मतलब ब्रीदिंग आपकी साउंड तो नहीं है? अगर ब्रीदिंग की साउंड है तो ब्रीजिंग कैन बी अगेन, ये आपने बहुत पास रखा है, इसको थोड़ा सा दूर रखिए, कीप इट लाइक दिस, ऐसे मत रखो। तो ये आपको चेक करके लगा के आप देखिए कि सब ठीक है नहीं। और ये आप जब अपनी साउंड को रिकॉर्ड करेंगे यू विल गेट टू नो योर इक्विपमेंट इज वर्किंग और नॉट। मैं माइक्रोफोन ही ना बता दूं, मैं आप कहूंगी कीबोर्ड भी अपना चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए, माउस एंड एवरीथिंग बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, दिस टेस्ट मींस अ लॉट टू यू। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं गाइस एक और कॉमन मिस्टेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स गाइस बोलते बोलते नर्वस होते हैं, एंड व्हेन यू आर नर्वस यू टेंड टू मेक मिस्टेक, या मिस्टेक हो भी जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ी नर्वसनेस तो होगी भी, एग्जाम डे है आपका। तो वो फंबल करते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, रीड अलाउड। फंबल करते हैं, लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ टू वर्ल्ड फेमस सिटीज लिवरपूल एंड लंदन। फंबलिंग मत कीजिए और मत कीजिए। एंड कोई मिस्टेक हो गई, लेट्स से मेरे को इसको एक्सीलेंस बोलना था, मैंने एक्सीलेंट बोल दिया। लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ टू वर्ल्ड फेमस सिटीज लिवरपूल एंड लंदन, लिवरपूल्स एक्सीलेंट ऑन टीचिंग। गलती हो गई, बोलते जाइए, वापस आके अपने आप को रिकरेक्ट नहीं करना और फंबलिंग नहीं करनी, और वो सब नहीं करना। टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर योर एग्जाम। आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले टेक अ ब्रीथ, रिलैक्स। आपने पढ़ाई करी है, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। अगर आप एग्जाम देने से पहले नर्वस हैं
तो आप मैं कहूंगी कि आप जब एग्जाम बुक करते हैं उससे पहले प्लीज अपनी स्पीकिंग टीचर्स को चेक करवाइए मैनुअली, टू गेट टू नो कि आप कैसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट स्पीकिंग में इतने ज्यादा नर्वस है और उससे उनकी रीडिंग भी अफेक्ट हो रही है, लिसनिंग भी अफेक्ट हो रही है। तो फंबल हमें नहीं करना है, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक होगी तो इट्स ओके, नो वरीज। कोई हमने वर्ड मिस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इट्स ओके, दैट इज ऑल्सो ओके। बोलते रहिए, रिकरेक्ट मत कीजिए अपने आप को। एंड माइक्रोफोन की पोजिशनिंग जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ फिर भी बहुत सारे लोग इक्विपमेंट्स को नहीं चेक करेंगे एंड उनका स्कोर फिर कम आएगा अगर फॉल्टी इक्विपमेंट्स हुई तो। मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको दे दूं बिफोर आई लीव एंड एंड द सेशन। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्पीकिंग जो होती है वो कामली होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ, मॉडरेट पेस पे होनी चाहिए, और किसी का एक्सेंट मुझे कॉपी नहीं करना है। आप शायद कहीं और कंट्री से हो, मैं इंडिया से हूँ, हरियाणा से हूँ, तो मेरे एक्सेंट में थोड़ा हरियाणवी टच हो सकता है, शायद कोई पंजाब से उसके पास पंजाबी टच हो सकता है, कोई शायद गुजरात से उसका गुजराती टच हो सकता है। सो वी आर फ्रॉम अ डाइवर्स कंट्री, हम सब का अलग अलग बैकग्राउंड है एंड हमारे पास कुछ डायलेक्ट्स, कुछ रीजन्स का इन्फ्लुएंस हमारी स्पीकिंग पर हो सकता है। तो किसी का एक्सेंट मुझे कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन टोटली डिफरेंट थिंग है, तो मेरे को एक्सेंट की चिंता नहीं करनी, मुझे अपनी प्रोनाउंसिएशन की चिंता करनी है, और वो मुझे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम डे पे तो आप जितना आपने प्रिपरेशन किया उसका 100% देके आइए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर आपने इतनी प्रिपरेशन की है उसका भी 100% बच्चे नहीं देके आ रहे हैं जस्ट बिकॉज वो नर्वस हैं। और अगर आप नर्वस हैं तो मैं आपको कहूंगी कि हमने गाइस स्पेशली एक जो है एक्सक्लूसिव सेशन इंक्लूड कर दिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे वांट अ टीचर्स गाइडेंस बिफोर द एग्जाम। लास्ट मिनट एग्जाम सेशन आप पीटी यूनिवर्स के साथ बुक कर सकते हैं, एंड दिस सेशन विल गिव यू कॉन्फिडेंस। यहाँ पर हम सारी आपकी जो एग्जाइटीज है उनको दूर करेंगे, सारे टास्क के लिए आपको गाइड कर देंगे, ताकि बिफोर एग्जाम कोई नर्वसनेस ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ये भी आप हमारे साथ बुक कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव सेशन बिफोर एग्जाम। आप बिफोर 1 वीक कर सकते हो, जब भी आपको ये सेशन बुक करना है सब बुक कर सकते हैं। ये थी कॉमन मिस्टेक्स, आई होप आपको क्लियर है। क्या क्या चीजों में अभी डाउट है आप कमेंट बिलो करना, ताकि मैं वो डिटेल तरीके से बता सकूं, बिकॉज स्पीकिंग में मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का स्कोर रहे। हमारे स्टूडेंट्स के 90 फ्रीक्वेंटली आए हैं, एंड आई वांट आप लोग भी 90 स्कोर कर पाए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको बोलना कैसे है, किन चीजों का ध्यान रखना है। रीड अलाउड होता है तो उसमें हम कॉमनली IES SES लास्ट पार्ट सफिक्स या प्रीफिक्स में गलती करते हैं। सेकेंडली, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे हो सकता है आपको वर्ल्ड वाइड नहीं बोलना आता, तो यू कैन रिप्लेस इट विद समथिंग सिमिलर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉडरेट पेस पे बोलूंगी मैं। मेरा खुद का एक्सेंट है, मैं मेरी खुद का तरीका है बोलने का, वो मैं बोलूंगी, लेकिन मैं मुझे मुंह में नहीं बोलना। जैसे लोकेटेड द हार्ट ऑफ टू वर्ल्ड फेमस सिटीज, मुंह खोल के बोलना है, लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ 2 वर्ल्ड फेमस सिटीज, लिवरपूल एंड लंडन। Liverpool's excellence in teaching, learning, and research, first-class facilities, and outstanding support places the university in the top 1% of universities worldwide. Open your mouth while speaking, don't speak in your mouth. So I hope my point is clear. आज के सेशन से आपको कॉमन मिस्टेक्स पता लग गई होंगी। एक और बोनस मिस्टेक मैं आपको बता दूं, गाइस, रिपीट सेंटेंसेस के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, एंड दिस इज फ्रॉम माय रियल एग्जाम एक्सपेरिमेंट। एंड मेरे को लगता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट से आपको ज्यादा हेल्प मिल सकती है। जब रिपीट सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा नॉइज में होंगे, नॉइजी होगा एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स के इस रिपीट सेंटेंसेस में समझ ही नहीं पाते हैं कि वो अभी भी अच्छे नहीं है, और उनको लगता है वो अच्छे हैं बट वो होते नहीं है। सो व्हाट हैपेंस विद देम इज कि वो रिपीट सेंटेंस में कोशिश जब शोर सुनते हैं तो वो कोशिश करते हैं पूरा ही रिपीट सेंटेंस बोल सके लेंथी, और वो बोल नहीं पाते हैं। पहली बात, आप हाफ ऑफ द रिपीट सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी बोल दीजिए। दूसरी बात, नॉइजी एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बता रही हूँ, नॉइजी एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कीजिए, अपने बैकग्राउंड में गाने चला दो और शोर में इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि हम अकस्टम टू हो जाए कि हम शोर में सुन सकते हैं, और एग्जाम डे पे हमें ऐसा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि यार जब एक साथ इतने लोग बोलते हैं तो ऑफ कोर्स आपका थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होगा और थोड़ी सी आप ज्यादा गलतियां करोगे। सो गाइस, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, क्विकली रिकैप करेंगे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जो हमने आज के सेशन में सीखी हैं। गाइस, स्पीकिंग इज इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या पेस है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या फ्लुएंसी। आपको बोलना है मॉडरेट पेस पे, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो। आपको मेक श्योर करना है जब आप बोल रहे हैं, अगर आपको कोई मुश्किल वर्ड लग रहा है, स्किप इट और अवॉइड स्पीकिंग डिफिकल्ट वर्ड। प्लीज मेक श्योर आप क्लियरली बोलें, अपने माइक्रोफोन की पोजिशनिंग को लेकर क्लियर रहें,
एंड गाइस बिफोर यू स्टार्ट योर एग्जाम प्लीज डू मेक श्योर आपके माइक्रोफोन वर्क कर रहे हैं क्लियरली एंड आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रही है एंड ट्रस्ट मी स्पीकिंग में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। वन मोर थिंग गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीटी का एग्जाम देने से पहले बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। वो एक और रीजन है कि वो पीटी में कम स्कोर करते हैं। मेक श्योर आप एग्जाम से पहले फुली कॉन्फिडेंट है बिकॉज विद फ्यू एरर्स आल्सो यू कैन गेट 90 आउट ऑफ 90 इन पीटी स्पीकिंग। सो ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। इन केस अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। 1-to-1 क्लासेस, स्कोर इंप्रूवमेंट सेशन, एग्जाम रिवीजन सेशन एंड ग्रुप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ब्रांच अवेलेबल है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है और व्हाट शुड बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट वीडियो।